मेरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पहली तकरीर हमारे मतीन मुजद्दिदी साहब की थी। आपने हमारी सबकी तवज्जो दिलवाई। आज के फजूल खर्ची को बंद करने के लिए और हमारे सरमाए को ज़्यादा जो है तालीम और अपने सेहत के ऊपर सर्व करने के, और जो नौजवान फजूल खर्ची जिम्स में जाके स्टेरॉइड्स जो लेते हैं, ये वक्तिया तौर पे बस उनको एक इत्मीनान होता है, एक ईगो आता है कि उन्होंने कुछ हासिल किया। अल्टीमेटली दे आर द लूज़र्स। वो उनकी सेहत को तबाह कर रहे हैं और नुकसानदेह कर रहे हैं। एम ए खदीर साहब, फाउंडर ऑफ शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ने बहुत बुनियादी बातें की। आपने सबसे अहम चीज़ जो बताई कि दुनिया में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हमको देने के लिए भेजाया है, मांगने के लिए नहीं। जब हम देने वाले बनेंगे तो दूसरे कौम लाइन में खड़ेंगे हमसे लेने के लिए, और हम मांगने वाले रहेंगे तो कशकोल हमारे हाथ में होगा। तो कोशिश ये करें कि हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने। दुनिया में देना सीखें। हम देंगे तभी जब हमारे अंदर एक इत्मीनान हो, सेल्फ कंटेंटमेंट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ हैं, तभी हम देने वाले बन सकते हैं। ऐसे देने वाले बनना कोई उतना आसान काम नहीं है, मगर हम सबको जो है मुजाहिदा करना चाहिए कि हम देने वाले बने। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने कलाम में कहता है, दो उसमें से जो मैंने तुम्हें दिया। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि जो है दो उसमें से जो तुमने कमाया है, तुमने बचाया है। नहीं, जो दो उसमें से जो मैंने दिया हूँ। अगर हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा है उसमें से भी हम बांटने की और उसमें से भी शेयर करने की हम आदत डालें। फिर आपने इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और एक्सक्लूसिव पॉलिसीज़ पे तवज्जो दिलाई। एक्सक्लूसिव पॉलिसीज़ वो हैं जो हम चौराहों पे बैठ के, मीटिंग्स में, डिनर्स पे बैठ के गपशप करते हैं, आज के हालात हाज़िरा पे वक़्त ख़राब करते हैं। उसका बहुत लिमिटेड रोल है। डेलिब्रेशन, तदब्बुर, तफक्कुर उसके हद तक है, मगर ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव, जो हमारे ज़िंदगी में जो इफ़ेक्टिव जो है जो चीज़ होने वाली है, वो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं। कि जैसे बुनियादी चीज़ें हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं और हम अपने किरदार को बुलंद करें, हम अपने आप को जो है अच्छा बना के पेश करें, अपने को सोशली रिस्पॉन्सिबल बने। आपने बहुत तवील एग्ज़ाम्पल्स दिए अपने इदारे के, और डॉक्टर तजम्मुल हुसैन साहब ने ये बताया कि जो हालात हमारे मुल्क में हैं वो उनके मुल्क में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई मुख्तलिफ हालात नहीं हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशंस आर एवर प्रिवेलिंग ओवर देयर। और दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत एम्फेटिकली ये बताई कि हमको दीन पे मजबूती से पकड़े रहना है और अपनी सीरतुन नबी को जो है मजबूती से थाम लें। अगर हम वो छोड़ देंगे तो फिर हम गुमराही हमारा मुस्तक़बिल बनेगी। और यूनिटी के ताल्लुक़ से आपने ये कहा कि इंटरफेथ यूनिटी एंड इंट्राफेथ यूनिटी, हमारे अंदर आपसी इत्तेहाद होना और दूसरे कौमों के साथ हमारा जो है इत्तेहाद बढ़ाना, ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और हमारी सीरत से ये ज़ाहिर होता है कि कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बदुआ नहीं की। आप हर एक को साथ लेके चले, अपने दुश्मन के को भी साथ लेके चले, तो हमारे को ये चीज़ों पे। और फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन वो हो जो आगे दुनिया के लिए खैर बने। अगर एक मिज़ाइल अगर एक
गलत एजुकेटेड आदमी के हाथ में होगी तो वो दुनिया को तबाह कर देगा। अगर वो राइट एजुकेशन वाले के हाथ में हो तो वो जो है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगा, वो चाँद में जाएगा, सितारों में जाएगा, और वो जो है दुनिया के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हम सबके लिए। तो ये सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करते हुए मैं एक ये बनाया हूँ, एक समरी बनाया हूँ, 7 पॉइंट्स फॉर सक्सेस। तो ताकि एक प्रिस्क्रिप्शन, जब एक हमारे फाजिल साहब ने मुझे मीटिंग से पहले बोले कि भाई आपको डॉक्टरी ज़बान में बात करना है, तो जब हम एक प्रिस्क्रिप्शन किसी को देते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन शुड बी मोर स्पेसिफिक, इट हैज़ टू बी टारगेटेड टू द डिजीज़ एंड टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो ये चीज़ों को हम फोकस करके करना है। तो मैंने 7 पॉइंट्स फॉर सक्सेस ये बनाया हूँ, ताकि हम ये 7 चीज़ें अगर हमें अपनी गुत्ती में बिठा लें कि भाई हमारे को बहुत बड़ा वैसे मालूम होता है कि भाई अरे इतना बड़ा एजेंडा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। अब अब्दुल क़दीर साहब के पास इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो कर सकते हैं, मेरे पास क्या है, मैं ये सब चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, मैं जो है कम्युनल हार्मोनी कैसे पैदा कर सकता हूँ। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ, हर आदमी इनफरादी हैसियत से कर सकता है। वो जो है 7 पॉइंट्स हैं जो हम उसको जो है नोट कर लें। नंबर 1, हम ये अहद कर लें कि हम अपने रब्स के साथ स्ट्रॉन्ग नाता जोड़ लें। ये तय कर लें कि हम जो है जिएंगे तो मुसलमान जिएंगे, मरेंगे तो मुसलमान मरेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसलिए कि हमारे आखिरत का दारोमदार हमारे ईमान पे है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ईमान पे क़ायम रख, ईमान पे ख़ातिमा बिल खैर फरमा। अगर हमारा ख़ातिमा, अगर ज़िंदगी भर हम खैर करते आए और अगर हमारा ख़ातिमा अगर खैर पे ना हुआ तो हमारे लिए रुसवाई है। तो हमारे लिए ये तय कर लेंगे कि हम दुनिया के में सेक्युलर कहलाने के लिए, दुनिया में और कम्युनिटीज़ के साथ इत्तेहाद करने के लिए हम अपने दीन को छोड़ेंगे नहीं, हम दीन को मजबूती से पकड़े रहेंगे। दैट देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी इवन 1% कॉम्प्रोमाइज़ इन आवर ईमान। हम दीन पे मजबूती से रह के भी हम जो है इंटरफेथ यूनिटी पैदा कर सकते हैं, हमारा दीन कभी उसके बीच में नहीं आता। तो ये चीज़ पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, हमारे अखलाक बेहतर करें। हम जब लोगों के साथ मिलें तो बेहतरीन अखलाक के साथ मिलें, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके अखलाक बेहतरीन अखलाक थे, आपसे जो कुछ मिलते थे वो मुतासिर होते थे। तो आप जिस जगह नौकरी करें तो अपने जो है सुपीरियर्स के साथ, कोलीग्स के साथ बेस्ट बिहेवियर रखें। और अगर एम्प्लॉयर बने तो अपने मुलाजिमीन के साथ और लोगों के साथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन यू शुड मेंटेन बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट मैनर्स। नंबर 3 इज़ गुड एंड ऑनेस्ट डीलिंग। हम ईमानदार बने और अमानतदार बने। आपको नबूवत से पहले अल्लाह ताला ने ये 2 क्वालिटीज़ को लोगों के अंदर जो है फिक्स कर दी कि लोग बोलते थे आपके पैगाम से हमें इनकार है, मगर आपकी अमानतदारी से, आपकी दियानतदारी से हमें इनकार नहीं है। तो हम सबसे पहले अमानतदार बने और दियानतदार बने। और अगर हम कितने ही काबिल हों, अगर अमानतदार नहीं है, दियानतदार नहीं है, तो कोई हमें अपने पास रखने वाला नहीं है, कोई हमारे पास काम करने वाला नहीं है। तो द 3rd पॉइंट इज़ हम अमानतदार बने और हम दियानतदार बने। हम लोगों के साथ मामलात करें, जब उनको जो है उनकी उजरत दें, उनके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस बनाएं, तो हम ऑनेस्ट तरीक़े से जो है हम अपने सारे डीलिंग्स ज़िंदगी में उसको जो है दियानतदारी के साथ करें। उसके द 4th क्वालिटी इज़ वी शुड बिकम टॉलरेंट, और हिकमत हमारे साथ हो, रिएक्शनरी ना बने। कोई कुछ बोल दिया तो उसको ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखें। आपको पत्थर मारा गया, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने उसको ऑब्जर्व किया। आपको मुख्तलिफ़ नामों से जो है पुकारा गया, आपने ऑब्जर्व किया। आपने इब्तिदाई ज़माने में छुप के नमाज़ पढ़ी, उसमें भी हिकमत थी। तब तक
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया तो पहली बार आपने कहा क्यों ना हम जो है काबे को जाएं और वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, तो आपने पसंद फरमाया और तब जाके पहली बार जो है खुलेआम नमाज़ पढ़ी गई। तब तक आपकी नबूवत से लेके तब तक तो छुपे छुपे जो है कलामतुल हक़ होता था। तो इसमें हिकमत थी, तो हिकमत हमारी तालीम, हमारे जो है दीन के उसका एक हिस्सा है। तो ये समझना कि हिकमत बुज़दिली है, ये हरगिज़ नहीं है। हिकमत बुज़दिली नहीं है, हिकमत वक्त का तकाज़ा है। तो हम हमारे मामलात में हर चीज़ में रिएक्ट कर रहे हैं। अरे कभी कोई एक जगह कोई मस्जिद के अज़ा पे एतराज़ कर दिया, अरे ठीक है खामोश हो जाए, थोड़े दिन के बाद वो भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, थिंग्स विल नॉर्मलाइज। हम उसको फ़ौरन कोर्ट को लेके चले गए, जो चीज़ जो है वो बस्ती की थी वो शहर की हो गई, जो वो शहर की थी वो सिटी वो स्टेट की हो गई, जो वो स्टेट की थी आज पूरे मुल्क की बात हो गई। तो वो अगर हमारे अंदर हिकमत हो, ऑब्जर्व करने की सलाहियत हो, तो हम बात को वहीं पे लिमिटेड रख के उसको लोकल लेवल पे उसको जो है ख़त्म की जा सकती है। हम उसको हर चीज़ को एक अफसाना बना के एक मेजर इशू ना खड़ा करें। इस तरीके से जो है एक माइनॉरिटी एक मेजॉरिटी नेशन में उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने, दुनिया को देना सीखें, हॉस्पिटल्स बनाएं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाएं, बग़ैर कोई मज़हब, बग़ैर कोई जो है कम्युनिटी, बग़ैर कोई उसके जो है लोगों का ट्रीटमेंट करें, मुसाफिर खाने बनाएं, हम जो है ओल्ड एज होम्स बनाएं, लोगों के लिए सर्विस करें। आज सारी खिदमत गैरों के हैं, हमारे क्या है, सिर्फ शादी खाने हैं, होटल्स हैं, और जो है हमारी बस्ती कुछ की आइडेंटिटी ये है कि जिस बस्ती में ज़्यादा गोश्त की दुकानें दिखें, ज़्यादा शादी खाने दिखें, ज़्यादा चाय खाने दिखें, वो मुसलमानों की बस्ती है। तो हमारे पास हम ये सब चीज़ें करने वाले बने, हमारे शादी खानों में इतना लैविशनेस है, वी आर फार एक्सीडिंग द मेजॉरिटी इन दैट। तो हम जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करें, हम चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाएं, स्कूल्स बनाएं, वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाएं। अब अब्दुल कदीर साहब ने जो मिसाल दी लाजवाब मिसाल है, एंड आई एम अ विटनेस टू इट, आई हैव सीन इट विद माई आईज। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स सिटिंग शोल्डर टू शोल्डर एंड स्टडीइंग इन स्कूल। जब उनके साथ हो सकता है तो हम सबके साथ हो सकता है। और छठा पॉइंट ये है कि हम जो कुछ भी तालीम हासिल करें, जो भी प्रोफेशन हासिल करें, जो भी फ़न हासिल करें, हम उसमें जो है एक्सेलेंस हासिल करें। आपका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। जब आपका कोई सब्स्टिट्यूट ना होगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि आपको एडॉप्ट करने के लिए, आपके खिदमत लेने के लिए, आपको जो है टॉलरेट करने के लिए, आपको टॉलरेट करने के लिए वो जो है मजबूर हो जाएंगे। सो यू हैव टू बिकम इनएविटेबल। आपको जो है आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए कि लोग बोले कि साहब मुझे चाहिए, वो बोले कि भाई मुझे चाहिए। मेरे एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट है सैयद जमीलुद्दीन, उनके जो है 80% क्लाइंट्स मारवाड़ी है, and he is a very good Muslim, practicing Muslim, very kind-hearted person because of his excellence. So हम अगर एक्सेलेंस हासिल करें तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारे से खिदमत लेंगे, हमारे को अपने पास अकोमोडेट करेंगे। अगर हम क्राउड में का एक हिस्सा होंगे तो उनके पास जब ऑल्टरनेट्स है तो फिर क्या है। अब शाइन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है बिदर में, उनके जो एक्सेलेंस लेवल पे पहुंच गए तो हर कोई वहाँ आना चाहेगा। अगर वो भी सब स्कूलों में का एक स्कूल रहता तो आते भी ना भी आते, वो अपने कम्युनिटी स्कूल बन जाता। सो अगर हमको सस्टेन करना है, आज का जो टॉपिक है कि आज के हालात में हमको कैसे ज़िंदा रहना है, तो हमको प्रोफेशनल एक्सेलेंस हासिल करके ज़िंदा रहना है।
हमको देने वाले बन के ज़िंदा रहना है, हमको बर्दाश्त करके ज़िंदा रहना है, हमको ईमानदारी के साथ ज़िंदा रहना है, हमको खुश अखलाक़ी के साथ ज़िंदा रहना है, हमारे को ईमान वाला बन के ज़िंदा रहना है और ईमान वाला बन के मरना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे अंदर अपने पेशे के साथ पैशन हो, जुनून हो और उसके साथ कंपैशन भी हो। जो पेशे में आपसे खिदमत लेने के लिए आए उनके साथ आप हमदर्द भी हो, उनके साथ शफीक भी हो। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म